नमस्कार किसान साथियों। पेड़ पौधे और वनस्पति की जानकारी के क्रम में आज जो हम पौधा लेके आए हैं, अगर सामान्य रूप से हम अगर उसको देखें तो आपका मन जो है बिल्कुल प्रसन्नचित्त हो जाएगा। मगर किसान जब इसी पौधे को अपने खेत में देखते हैं तो उनकी ये मानिए कि रूह तक कांप जाती है। आइए परिचय करवाते हैं हम उसी पौधे से आपको। साथियों, वो वाला जो पौधा है वो देखिए, ये जो सुंदर सा आपको पौधा दिख रहा है वो ये वाला पौधा है। सामान्यतः किसान इस पौधे को मरगोजे के नाम से जानते हैं। देखिए दिखने में कितना सुंदर दिखता है ये पौधा। देखिए कितना सुंदर पौधा है। मगर साथियों बता दूं कि ये जो पौधा है ये सामान्यतः सरसों, तारामीरा और जीरे की फसल में पाया जाता है और ये हाईली पैरासाइट प्लांट है। पैरासाइट का मतलब कि इसका पूरा का पूरा पोषण इस सरसों के पौधे पर निर्भर करता है। सरसों का जो पौधा है इसकी जड़ से और इस मरगोजे की जड़ जुड़ जाती हैं और इससे ये पूरा का पूरा पोषण लेगा और धीरे धीरे इसके पोषक तत्वों को नष्ट करता जाता है, जिससे ये मानिए कि किसान की जो उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। देखिए ये जो पौधा है ये सरसों का पौधा है और सरसों के पौधे से ये मरगोजे का पौधा जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ जड़ से उखाड़ूँ तो इसकी जड़ कोई ज़्यादा गहरी नहीं होती और सामान्यतः इसमें रूट डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए कोई जड़ नहीं है। जो ये सरसों है, सरसों की जड़ से और ये जुड़ा हुआ होता है और ये धीरे धीरे इसका पूरा का पूरा पोषण जो है वो ख़त्म कर देगा। हालांकि इस पौधे के बहुत सारे अच्छे उपयोग भी हैं, लेकिन किसानों को सामान्यतः ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला पौधा है, इसलिए किसान इसको पसंद नहीं करते। साथियों, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं तो देखिए इसमें जो है थोड़े नीले और सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और ये देखिए इसकी ये जड़ होती है। साथियों, अगर हम इसको अंदर से अगर तोड़ के देखें तो देखिए इससे कौन जब अंदर से तोड़ते हैं तो ये इसमें से हल्का सा पीला सा पदार्थ निकलता है। अधिकतम इसमें जो मात्रा होती है वो पानी की मात्रा होती है। देखिए पानी, देखो आप देख पा रहे हैं पानी होता है ज़्यादातर। ये मानिए कि ये सरसों से लिया हुआ ही पूरा का पूरा पोषण है। देखिए अगर इसकी टेस्ट की मैं बात करूं तो इसका टेस्ट थोड़ा लसलसा सा होता है अगर कोई इंसान इसको खाए। अगर मैं जीरे की फसल की बात करूं तो जीरे की फसल में भी मरगोजा जो है वो बहुतायत में पाया जाता है। अगर मैं मनुष्य के प्रयोग के विषय में बताऊं तो अगर जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है तो अगर इसको हम थोड़ा सा कूट कर और जो एक हमारे यहाँ स्थानीय एक वनस्पति होती है, तेल होता है, तेली वनस्पति होती है जिसको हम लोग तारामीरा बोलते हैं, तो अगर हम तारामीरा में इसको अच्छे से उबाल के और उस तेल की अगर हम मालिश करते हैं तो उससे घुटनों के दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो मरगोजा है इसका बीज जो है वो बहुत ही हाईली पैरासाइट होता है और इस बीज की मुख्य विशेषता ये है कि यदि कोई एक भी बीज जिसका कार्यकाल आप मानिए कि 15 से 20 साल होता है, तो जो ही वह सरसों के जड़ के संपर्क में आता है, आते ही तुरंत अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है और जब सरसों का पौधा तकरीबन 15 से 20 दिन का हो जाता है तो यह उसके जड़ से पोषण लेके और तकरीबन 4 से 5 दिन में ही बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद तकरीबन 4 से 5 दिन में ही बीज बना लेता है। पूर्णतः मैच्योर जो प्लांट होगा उसमें तकरीबन आप ये मानिए कि 1.5 लाख से 2 लाख बीज होते हैं और ये जब ज़मीन में एक बार पड़ गया बीज तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले वर्ष उगे, वो काफ़ी लंबे समय के बाद में भी
उग सकता है। सामान्यतः किसान जो हैं वो ये सोचते हैं कि इस वर्ष जो है हमने सरसों लगाई है और अगले 2-3 वर्ष हम किसी भिन्न फसल को अपने खेत में उगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगले साल जो है वो आपका गेहूं लगा दिया, उससे अगले साल जो है वो आपका चना लगा दिया, और फिर जब हम सरसों की फसल करेंगे तो ये इसके बीज जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं कि सरसों में यह जो पैरासाइट प्लांट होता है, इसके बीज जब ज़मीन में एक बार पड़ जाते हैं तो ये 15 से 20 साल में भी नष्ट नहीं होते। 20 साल के बाद में भी ये दोबारा से उगने स्टार्ट हो जाते हैं। सामान्यतः जो अगर मैं बात करूं इसकी रोकथाम के लिए, तो बहुत से किसान केमिकल से इसकी रोकथाम करते हैं। केमिकल में सामान्यतः ग्लाइफोसेट नाम का एक हर्बिसाइड आता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको नष्ट करने के लिए मैं मेरा व्यक्तिगत किया हुआ प्रयोग मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। अगर आप इसमें नियमित रूप से ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से इसको हम नष्ट कर सकते हैं और भविष्य में भी इसके दोबारा पैदा होने की संभावना नगण्य है। मेरा व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया हुआ यह फार्मूला है। अगर मैं पशुओं में इसके उपयोग के विषय में बात करूं तो इस पौधे में कैल्शियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हम इस पौधे का इस्तेमाल जो है दुधारू पशुओं में दूध वृद्धि के लिए कर सकते हैं। और अगर हम लगातार उनको ये देते हैं, ये पौधा जो है इसको खिलाते हैं, तो हम ये पाएंगे कि पशुओं में लगातार दूध जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर इसकी तासीर की, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तासीर जो है इसकी थोड़ी गर्म होती है, तो थोड़ा सा इसका प्रयोग करते समय तासीर का थोड़ा किसान भाई ध्यान रखें। मेरे साथियों, आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।